नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, आपको ये तो आइडिया हो ही चुका है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम उसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई मतलब कम से कम 2 जीरो आ जाने चाहिए या मैक्सिमम पार्ट आप कॉमन निकाल सके, ठीक है। तो अब 2 जीरो लाने का केस होता है तो हम इन डिटरमिनेंट में चेक करते हैं कि कहां पर वैल्यू आइडेंटिकल दिख रही है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो वैल्यू दी गई b प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, तो अगर हम इससे इसे माइनस कर दें तो यहाँ पे एक जीरो आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर हम इससे इससे माइनस कर दें c स्क्वायर तो भी आपको एक रिजल्ट जीरो दिखेगा। अदरवाइज हम इससे और इसे भी माइनस कर सकते हैं तो भी एक रिजल्ट जीरो दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करने जा रहे हैं, c1 को चेंज करने जा रहे हैं, c1 माइनस का c2 करने जा रहे हैं और c2 को चेंज करने जा रहे हैं C2 माइनस का C3। ये 2 ऑपरेशन उन्होंने कर दिया और साइक्लिक नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप C3 को C3 माइनस C1 नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि C1 को चेंज किया बेटा C1 माइनस C2, तो वैल्यू क्या दी है, दैट इज b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां देखा जाए तो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस c प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगले स्टेप पे देखते हैं, इसे और इसे माइनस किया है तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया। यहां देखा जाए तो c प्लस a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। यहां देखेंगे तो c स्क्वायर माइनस a प्लस b होल स्क्वायर है और हमने यहां कुछ भी नहीं किया है तो इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये केस। अच्छा एक चीज देखते हैं आप, अगर हम बात करें इसे माइनस किया जाए तो a इसका माइनस b स्क्वायर हो सकता है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं b प्लस c प्लस a, b प्लस c माइनस a लिख सकते हैं। यहां अगर देखा जाए तो b प्लस c प्लस a हो सकता है और b माइनस c माइनस a हो सकता है। यहां वैल्यू आ गई जीरो, ओके। इसको देखा जाए तो ये जीरो हो गया, ये वैल्यू हो गई c प्लस a प्लस b हो गया, c प्लस a माइनस b हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखा जाए तो c माइनस a माइनस b है और c प्लस a प्लस b है, प्लस कर दिया। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक। ये केस आ गया, हम लोगों ने जो किया ऑपरेशन किया। अब इस ऑपरेशन के बाद कुछ आपको कॉमन साइड दिख रहा होगा। इस कॉलम में देखिए तो ये वैल्यू कॉमन दिख रही है क्योंकि b a प्लस b प्लस c यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और जीरो के साथ तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है। यहाँ पे भी देखिए इस कॉलम में a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, इस कॉलम से भी कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग कॉमन निकालने जा रहे हैं, तो हमने कॉमन क्या निकाला, a प्लस b प्लस c 2 बार निकला है, इसलिए स्क्वायर बच क्या गया, b प्लस c माइनस a, b माइनस c माइनस a, जीरो आ गया। यहाँ है जीरो, c प्लस a माइनस b है, c माइनस a माइनस b, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये जो वैल्यू है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। ये भी बात समझ में आती होगी। अच्छा आप एक काम किया जाए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके इससे माइनस करें, R3 से माइनस करने जा रहा हूं मैं, R3 से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने चेंज करने जा रहा हूं मैं R3 चेंज टू R3 माइनस का R1 प्लस R2, R3 चेंज टू R1 माइनस सॉरी R3 चेंज टू R3 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड करके इससे सब्स्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू 2ab आ जाएगी, तो चीज थोड़ी सी आसान दिखने लगेगी। चलिए तो इसके बाद करते हैं बात, तो वैल्यू आ गई a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक। हम लोग को फर्स्ट में कुछ नहीं करना है तो b प्लस c माइनस a आ गया, सेकंड में भी कुछ नहीं करना, b माइनस c माइनस a आ गया, यहाँ जीरो है, यहाँ c प्लस a माइनस b हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को आपने जैसे ही ऐड किया, ठीक ना, तो प्लस c माइनस c कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2b माइनस 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2b माइनस 2a आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग का कहीं करेक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। b माइनस c माइनस a है, ठीक है, और b प्लस c माइनस a, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने पे क्या आता है, माइनस 2 आया, हाँ तो माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या नहीं है, ऐड किया, ऐड करने पे क्या आया, 2b माइनस का 2a, इसका मतलब है 2 टाइम्स a माइनस b आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं
इन दोनों को अगर ऐड करें तो c प्लस a माइनस बी ही रहेगा। इससे आप इसे माइनस कर दीजिए। अगर आप इसे माइनस करें तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a मतलब वैल्यू क्या आएगी, -2a आ जाएगी। इधर को ऐड करके इससे माइनस करें तो वैल्यू क्या आ गई, 2ab। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके बाद क्या सोचते हैं, चलिए इसके बाद सोचना है थोड़ा सा और ट्राई करके देखते हैं, और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जीरो थे यहाँ पे ऑलरेडी, तो 1 जीरो गायब हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में तो फिर समस्या आ जाएगी। तो हम लोग को इसे और रिड्यूस करना है, तो इसे रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2b है और यहाँ पे माइनस का 2a है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे माइनस का 2b आ जाएगा। समझ बात आ रही है? तो हम एक काम करने जा रहे हैं, c1 को चेंज करने जा रहे हैं c1 प्लस c2, c1 को चेंज करने जा रहे हैं c1 प्लस c2। ठीक है, एक तरह की बनती है, देखते जा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई, b प्लस सी माइनस a आ जाएगी, ये जीरो रहेगा। इन दोनों को ऐड किया तो b कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया, c भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ध्यान से, b कैंसिल आउट हो गया, ऐड कर रहा हूं मैं, c कैंसिल आउट हो गया और a भी कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। इन दोनों को ऐड किया तो -2a कैंसिल आउट होगा, -2b आ जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या है बेटा, c प्लस a माइनस b है, यहाँ -2a है, यहाँ आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर एटा 2ab। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, हम इस कॉलम में a मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इस कॉलम में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a, और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं b का। यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा, a, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा b। इसका मतलब हम a इंटू बी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो a b से डिवाइड करना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय a b कर दिया हमने। और इधर डिटर्मिनेंट अगर हम a यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही बेटा, a b प्लस a c माइनस a स्क्वायर आएगी। यहाँ a मल्टीप्लाई किया जीरो, यहाँ -2ab आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ b मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा, यहाँ पे आएगा bc प्लस ab माइनस b स्क्वायर आएगा, और यहाँ -2ab आना चाहिए। यहाँ पे मैंने a स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर लिखा और 2ab लिख दिया। ठीक ना, प्लस का 2ab। अब एक काम करें, अगर हम इन दोनों को इससे ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज और दिखेगी, हम 2ab कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालना है, 2ab। तो 2ab जैसे ही आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ab से ab कैंसिल हो चुका होगा। ठीक है, और हम चेंज क्या करने जा रहे हैं, हम चेंज करने जा रहे हैं c1 को चेंज करने जा रहे हैं c1 प्लस c3। c1 को चेंज करें c1 प्लस c3, एंड c2 को भी चेंज करने जा रहे हैं, एंड c2 को भी चेंज करने जा रहे हैं c2 प्लस c3 से, c2 प्लस c3 से। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, a कॉमन हो गया, b प्लस c आ गया ऐड करने पर, क्योंकि ये तो कट जाएगा। इससे इसे अगर आपने ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे a स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया c1 प्लस c3, इसको ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर आ गई। यहाँ ऐड किया तो b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से b कॉमन आ गया तो वैल्यू आ गई a प्लस सी, और यहाँ b स्क्वायर है। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सॉरी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट क्या आ गए, जीरो आ गया, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 2ab तो हमने कॉमन निकाल दिया है। 2ab का क्या किया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी वो आ रही 2a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, और अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर दें, ध्यान से देखिएगा, और एक काम और कर सकते हैं, इसमें से a कॉमन निकाल दीजिए, तो a कॉमन निकला है, यहाँ से आपको b भी कॉमन मिल जाएगा, b कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब बच जो गया है उसको एक्सपेंड कर दें, यह है b प्लस सी, यहाँ आएगा b, यहाँ आएगा a, और यहाँ आएगा a प्लस सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक्सपेंशन हो गया। अब इस एक्सपेंशन को देख लेते हैं, तो इस एक्सपेंशन के लिए हमें ये सिस्टम को थोड़ा सा इरेज करना होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ गया, a भी आ चुका है क्योंकि a और b कॉमन हो चुके थे। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b प्लस सी इंटू a प्लस सी है, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, ab प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, अगर हम यहां देखें तो माइनस का a भी आ जाएगा, ab और ab कैंसिल आउट हो सकता है,
इन तीनों से हमें c कॉमन मिल जाएगा। तो अगर हमने देखा तो 2abc कॉमन मिल गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, और इस ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा। मतलब वैल्यू आ गई 2abc और a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ठीक है, तो थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम्स है और ये एक्चुअली में बोर्ड के पर्पस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पर्पस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि आपको एटलीस्ट 2 जीरो मिल जाए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, लेकिन 2 जीरो अगर इस केस में मिलते हैं या इस केस में मिलते हैं तो आपके केवल नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और अगर आप इस टाइप से नहीं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा, जो कि इस फॉर्मेट में लाने के लिए बहुत टफ जाएगा। तो पहला काम ये करना है कि आप देखिए 2 जीरो तो आ चुके हैं, कैलकुलेशन कर भी देंगे, हो सकता है इस फॉर्मेट तक आ भी जाए, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि इस डिटरमिनेंट से वैल्यू जितनी ज्यादा बाहर निकल सकती है कॉमन, वो ज्यादा अच्छा होता है और कैलकुलेशन के पर्पस पे। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले बात कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट इन डिटरमिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a into 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रिजल्ट हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब लाना है। तो डिटरमिनेंट में हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेटजी ये होती है कि हम मैक्सिमम जीरोस को इंट्रोड्यूस करें, मैक्सिमम टाइम्स क्या हो जाए, टर्म्स क्या हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और जबकि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर दिया गया है वो है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर देखा जाए हमारे पास जो डिटरमिनेंट दिया गया है दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b दिया गया है, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2a है, 2b माइनस 2a into 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या ऑपरेशन करें कि वैल्यू पहली बात तो इस फॉर्मेट में आ जाए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए। तो समझते हैं थोड़ा सा कि अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करें, सॉरी सब्सट्रैक्ट करें, क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें, लेकिन अगर इस रो में b मल्टीप्लाई कीजिए तो इस कॉलम में, सॉरी इस कॉलम में अगर b मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें लगता है b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम c1 में चेंज करने जा रहे हैं, c1 माइनस b(c3), एक काम तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहां पे देखें इसके साथ अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि इन दोनों को माइनस ए स्क्वायर है तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो हम करने जा रहे हैं c2 प्लस c3, ध्यान से देखिएगा c2 को चेंज करने जा रहे हैं, c2 प्लस, यहां ध्यान रखिएगा a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2a स्क्वायर चाहिए आपको, तो यहां पे क्या हो जाएगा a टाइम्स c3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। इन दोनों को हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, ध्यान रखिएगा क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इन दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ b मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 2ab हो गया, 2ab यहाँ पे रिजल्ट 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 2b है और यहाँ b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान से देखेंगे ये 2b है माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है और वैल्यू आ रही 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इन दोनों, अगर हम इन दोनों में देखा जाए तो हमने क्या किया, इसमें और इसमें a मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो अगर a मल्टीप्लाई किया तो 2ab हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ a मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को देखा जाए, c2 माइनस 2a है, ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं a टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर दिया।
और यहाँ लिखा -2b, यहाँ 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप में क्या दिख रहा है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये 0 है, ये -2b हो गया। ओके, यहाँ 0, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये 2a है, इसे कैलकुलेट कर देते बेटा। इन दोनों से आपको b कॉमन दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है, बच क्या गया? 2 माइनस 1, वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, और ये माइनस है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां से a कॉमन निकालें, माइनस का a, क्या कॉमन निकालना? माइनस से कॉमन निकालते, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का 2 माइनस 1 आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, जैसे ही आपने इस स्टेप को सॉल्व किया तो इस स्टेप के बाद आपको दिख रहा है कि इस कॉलम में आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इस कॉलम से भी आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो अगले स्टेप में अगर देखें तो वैल्यू आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज अ कॉमन होल स्क्वायर इन डिटरमिनेंट। वैल्यू क्या आएगी? 10b, यह आ जाएगा 10b, 0 1 और माइनस ए आ जाना चाहिए, माइनस ए बचेगा, -2b है, 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब इस वैल्यू के बाद क्या करना चाहिए? अब ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन बहुत ज्यादा टफ तो लगने रहा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। हम इसे डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करें तो 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 दिस इंटू दिस, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, 0 के लिए 0 हो जाएगा, माइनस 2b के साथ ये 0 हो गया, और ये वैल्यू आ गई -b। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर। तो वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रही है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रही है, मल्टीप्लाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये क्यूब आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड, क्योंकि जितने भी हम प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सभी बोर्ड के पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो अच्छे से इसे कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू, इन डिटरमिनेंट दिया गया है, और देन इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से π/2 f(x) dx की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हैं इन अ डिटरमिनेंट, तो पहले आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं और देन उसके बाद आप उसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहली बात तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो अगर fx की जो दी गई वो sec x है, cos x है, sec स्क्वायर x प्लस cot x cosec x है, यहाँ cos स्क्वायर cosec स्क्वायर है, 1 cos स्क्वायर और cos स्क्वायर है। चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि sec के साथ cos को ऑपरेट करेंगे तो ये केस 0 का केस तो बनेगा नहीं, sec को यहाँ पे cos स्क्वायर के साथ करेंगे तो भी यहाँ पे केस नहीं बन रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है ना sec x, यहाँ क्या दिया गया? 1 दिया गया है, तो अगर हम R3 में, ये R3 है बेटा, तो हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 को चेंज करने R1 माइनस का इसमें sec x मल्टीप्लाई करेंगे और R3 करेंगे। फायदा क्या होगा? जैसे आपने sec x मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको 0 दिखने लगी। cos स्क्वायर x में अगर आपने sec x का मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? cos x बचेगा, cos x से cos x भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको 2 0 तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएंगे। तो पहली स्टेप में ये हम लोगों ने कर लिया, तो fx की वैल्यू क्या दिखेगी आपको? ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमने क्या कहा? 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज sec स्क्वायर x प्लस का cot x इंटू cos x। इसको सिंप्लीफाई में हम क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई में लिख लिया, माइनस का cos x हो जाएगी, माइनस का क्या हो जाएगी? cos x हो जाएगी। ठीक है, इंडिटरमिनेंट।
इसको हमने कुछ भी नहीं किया है, तो कॉज स्क्वायर एक्स है, कॉज स्क्वायर एक्स है, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है। यहाँ 1 आ गया, कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो गया कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, एक स्टेप तो ये हो गई। और एक चीज और दिख रही होगी आपको कि अगर हम इनमें से cos x को कॉमन ले लें तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ऊपर cos क्यूब x हो जाएगा और नीचे sin स्क्वायर x होगा। वो बाद में हम देखते रहेंगे। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो और दिख रहा है, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब C1 को चेंज कर दिया जाए, C1 माइनस का C2, तो एक जीरो और दिख जाएगा। तो हम बात करेंगे fx की, तो C1 को चेंज किया तो जीरो आ गया, इससे जीरो आ गया। 1 माइनस का कॉज स्क्वायर होगा, 1 माइनस का कॉज स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ये जीरो, ये कॉज स्क्वायर एक्स है, ये भी कॉज स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर वैल्यू देखी जाए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ भी बात की हम लोगों ने, तो कॉज एक्स कॉमन हो गया था। 1 माइनस का साइन का मतलब कॉज क्यूब हो गया डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो गया कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ये डिटरमिनेंट हो गया। एक्सपेंड कर दीजिएगा, एक्सपेंड किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हमने बात की साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, माइनस दिस, तो माइनस आ गया। ठीक है ना, माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, प्लस इससे अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो cos रेज़ टू पावर 5x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस का अगर देखें तो cos रेज़ टू पावर 5x हो गया। cos पावर साइन का कैसे होगा, cos पावर 5x जाएगी। ये एक्चुअली वैल्यू fx की आ जाएगी, ये वैल्यू किसकी, fx की आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं, इनमें से साइन स्क्वायर अगर x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का 1 प्लस का साइन cos क्यू x आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो fx दिया गया है, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू π/2 माइनस साइन स्क्वायर x है, ठीक है, dx हो गया, माइनस 0 टू π/2, ये cos पावर 5x है, तो cos पावर 5x को लिख सकते हैं cos 4x इंटू cos x dx लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। माइनस बाहर किया, साइन स्क्वायर x का मतलब होता है 0 से π/2, और साइन स्क्वायर x के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, ये dx हो सकता है, माइनस cos 4 है तो इस cos 4 को हम साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो कोई तरीका तो है नहीं। 0 टू π/2 हो गया, इसे कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, और cos x कर सकते हैं, dx हो सकता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 बाहर हो गया बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई 2 आना चाहिए। ठीक है, sin 2x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या बेटा, π/2, 0 से π/2, ये फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो गया, फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो गया। इसके बारे में बात करते हैं। इस केस में आपको मालूम है कि sin x को आपको t मानना पड़ेगा, तो cos x dx की वैल्यू हो जाएगी dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, माइनस का, ध्यान से देखिएगा, जब sin 0 है तो 0 हो जाएगा, जब sin π/2 तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और cos x dx जगह dt यूज कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसके माइनस का हाफ, जब आपने π/2 पुट किया तो यहाँ वैल्यू आ गई π/2 माइनस, जब ये π/2 पुट किया तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट माइनस में जब 0 पुट किया तो 0, और 0 पुट किया तो 0, मतलब ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, माइनस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है इसके बारे में। तो ये इंटीग्रेशन है 0 टू 1, ये है t⁴ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है dt। वैल्यू क्या आ गई, माइनस π/4 आ गई, माइनस, देखते हैं t5 डिवाइड बाई 5 माइनस 2t³ डिवाइड बाई 3 प्लस t, और लिमिट क्या है 0 टू 1, तो 1 पुट करना पड़ेगा, तो माइनस π/4 हो गया, माइनस 1 पुट किया 1/5 माइनस 2/3 और प्लस 1 आ गया। ठीक है,
जस्ट कैलकुलेशन था। तो वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 5 टाइम्स होगा, यहाँ होगा 10 प्लस 15, 15 प्लस 3 18 माइनस 10 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 बाई 15, ये आ गया माइनस पाई बाई 4 माइनस 8 बाई 50, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो आपका डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस जो है वो डिटर्मिनेंट पे डिपेंड कर रही है। और इंटीग्रेशन जो था वो इंटीग्रेशन तो बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन था जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली बोर्ड में नहीं आते हैं, ये कंपटीशन के लिए है, या तो मेंस या एडवांस के लिए, ठीक है। या तो क्वेश्चन मेंस का होगा या तो एडवांस में आएगा, ठीक है ना। जनरली मेंस में भी मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट रूल की। एंड नेक्स्ट रूल जो है, अब ये रूल जो होता है इस रूल को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या थी बेटा कि अगर if x is equal to a satisfy the equation then x minus a should be a factor of equation, ठीक है। यही तो फैक्टर थ्योरम थी कि अगर मान लीजिए किसी वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो x माइनस ए, ठीक ना, x इज इक्वल टू ए क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस ए क्या हो जाना चाहिए, उस इक्वेशन का फैक्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया डेल इज इक्वल टू दिया गया 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को देखिएगा ध्यान से, अगर हम a इज इक्वल टू बी लगाते, a इज इक्वल टू बी लगाते तो देखिएगा यहाँ पे 1 b b स्क्वायर, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब सेटिस्फाई करना है। b इज इक्वल टू अगर हम c लगाते तो b इज इक्वल टू अगर c लगा दिया तो ये दो कॉलम्स सेम हो जाएंगे, और c इज इक्वल टू अगर हम a लगा देते हैं तो भी ये दोनों कॉलम्स सेम हो जाते हैं। मतलब ये है कि इस इक्वेशन का जो फैक्टर आएगा वो a माइनस बी आएगा, b माइनस सी आएगा और c माइनस ए आएगा। मतलब ये है कि इस डेल की जो वैल्यू होगी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, क्योंकि कांस्टेंट हमें नहीं पता होता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो पावर जाएगी वो 3 की पावर जाएगी। देखिए ध्यान से क्या जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर होगा, तो मतलब पावर क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि a की पावर 1 b का स्क्वायर, मैक्सिमम पावर क्या जाएगी 3 जाएगी। तो लैम्डा टाइम्स a माइनस बी आएगा, b माइनस सी आएगा और c माइनस ए आएगा। इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, टू फाइंड लैम्डा हम कुछ वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिससे कि दोनों ही डिटरमिनेंट, दोनों वैल्यू कंप्लीटली वैनिश ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, टू फाइंड लैम्डा पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया बेटा, लेकिन अगर 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 और यहाँ 0, ठीक है ना। b इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया और c इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया, ठीक है ना। a 0 b 1 c -1। इससे फायदा क्या होगा कि वहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो आएगा क्या 1 0 0, यहाँ 1, यहाँ क्या आएगा b के लिए 1 आएगा और b स्क्वायर भी 1 आएगा, c के लिए 1 -1, ठीक है, और ये वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, मतलब अब इसका रिजल्ट 0 तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, यहाँ देखते हैं a माइनस बी, तो 0 -1 -1 आ जाएगा, b माइनस सी किया तो वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और c माइनस ए किया तो वैल्यू आ गई -1। अब आप इसे कंप्लीट कीजिए, 1 के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करते वैल्यू क्या आएगी 1 1, वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।
इसका मतलब है कि जो हमें डिटरमिनेंट दिया गया है उसकी जो वैल्यू है वो a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए। तो ये बहुत इजी वे होता है, अगर आपको सॉल्व करना सीखना है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया है हम लोगों ने, बात समझ में आ रही है। तो हमेशा इसकी एक कंडीशन और भी देख लीजिएगा कि ए बी सी सेटिस्फाई हो गया और जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आई उसकी मैक्सिमम पावर क्या आएगी, ए बी सी मतलब पावर 3 आएगी और यहाँ पे भी इसकी मैक्सिमम पावर 3 ही आएगी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी का पार्ट कर लेते हैं दूसरा। एक क्वेश्चन और ले रखा है मैंने, नेक्स्ट अगर देख लिया जाए तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है मैंने वह a माइनस एक्स, ए माइनस वाई, ए माइनस जेड है, बी माइनस एक्स, बी माइनस वाई, बी माइनस जेड, सी माइनस एक्स, सी माइनस वाई एंड सी माइनस जेड। तो सिंपल है, आपको यहां दिख रहा होगा कि अगर a इक्वल टू बी पुट कर दे तो ये और ये दो के इक्वल हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। a इक्वल टू बी किया, b इक्वल टू सी कर दे तो ये हो जाएगा, c इक्वल टू अगर a कर दे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू वाई कर दे, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू वाई करें तो कुछ काम बनेगा क्या, x इक्वल टू वाई कर दिया तो a माइनस वाई, बी माइनस वाई, सी माइनस वाई, यह भी काम बनेगा। a माइनस वाई तो y की वैल्यू z भी कर सकते हैं और z की वैल्यू x भी कर सकते हैं। इस सारी वैल्यूज पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डेल है वो है हमारे पास a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस वाई स्क्वायर, a माइनस जेड स्क्वायर, b माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस वाई स्क्वायर एंड b माइनस जेड स्क्वायर दिया गया है, c माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा लैम्डा टाइम्स a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ठीक है ना, एंड x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। अब अननोन क्या है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से भाई, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट, हमने a की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, ध्यान रखिएगा सारा सिस्टम 0 नहीं होना चाहिए। b की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, c की वैल्यू -1 पुट कर दी, ठीक है, इस टाइप से पुट कर दिया। x की वैल्यू को भी 0 पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा, x अगर 0 पुट कर दिया तो ये 0 तो होगा नहीं, y की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 एंड y z की वैल्यू -1, इस टाइप से पुट कर दिया, ठीक है। चेक कर रहे हैं वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा टाइम्स राइट हैंड साइड में क्या है, अभी हमने सॉल्व किया था, ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू 2 आई थी, ठीक है ना, तो ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ये भी 2 आ जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए। यहां देखते हैं इन अ डिटरमिनेंट 0 माइनस 0, ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, 0 माइनस 1 1 हो गया, 0 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इनडिटरमिनेंट। यहां देखते हैं b, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहां देखेंगे 1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। c -1 तो 1 आ गया, c माइनस तो -1 और -1 तो -2 मतलब 4 आ गया, और इसको देखते तो -1 और -1 तो वैल्यू 0 आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये 0 हो गया, ठीक है ना, 1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, -4 मतलब प्लस का 4 आएगा, प्लस 1 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो भी प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, 0 के रिस्पेक्ट में ये कंप्लीट 0 हो गया, पहला 0 हो गया, 1 के रिस्पेक्ट में 0 -4 प्लस का 4 होगा, 1 के रिस्पेक्ट में ये क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। इक्वल टू आ गया 4 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है, लैम्डा क्या आ गया 2, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आएगा 2 टाइम्स a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली फैक्टर थ्योरम होती है, ठीक है, तो ध्यान से कर लीजिए इसे आप।
बात करें बेटा नेक्स्ट रूल के बारे में, दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स हमें डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है बेटा। अगर मान लीजिए डेल इज इक्वल टू, अगर आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है जिसमें फर्स्ट रो लिखा, सेकंड रो लिखा और थर्ड रो लिख दिया, और हमने 3x3 की डिटरमिनेंट दी है, 3x3 की ली हुई डिटरमिनेंट। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे डी डेल बाई डी, कोई फंक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला काम तो क्या होगा कि R1 फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट डिफरेंशिएट होते हैं, R2 को कुछ नहीं करते, R3 को भी कुछ नहीं करते, एज इट इज। देन प्लस बात करेंगे हम फर्स्ट रो एज इट इज रखेंगे, R2 को डिफरेंशिएट करते हैं, R3 एज इट इज। देन प्लस R1 एंड R2 एज इट इज होते हैं, R3 को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब सिक्वेंशियली आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकंड थर्ड को नहीं किया, फिर फर्स्ट को नहीं किया, थर्ड को नहीं किया, सेकंड को किया, और फर्स्ट सेकंड को कांस्टेंट रखा और थर्ड को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। तो जैसे आपने यहाँ पे रो वाइज डिफरेंशिएट किया है, वैसे आप कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान केस हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन दे रखा है कि fx इज इक्वल टू 2 cos x 1 0 x माइनस पाई बाई 2 cos x 1 0 1 2 cos x f डैश पाई निकालना है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो हम बात सेकंड से करना है कि हमारे पास जो fx दिया गया है, f डैश x अगर निकालना है, डायरेक्ट f डैश ऑफ x निकालना है, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है। तो 2 cos x का माइनस का 2 sin x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 0 रहेगा। ठीक है, बाकी हमने लिख दिया x माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 2 cos x एंड 1 लिख दिया, एंड 0 1 एंड 2 cos x, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कांस्टेंट हो गया 2 cos x 1 एंड 0, सेकंड को डिफरेंशिएट किया तो सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 2 cos x का माइनस का 2 sin x और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसको हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, 0 1 2 cos x। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। प्लस नेक्स्ट बात करनी है कि 2 cos x रखा हमने, 1 रखा 0 एंड x माइनस पाई बाई 2 हमने लिखा 2 cos x एंड 1 एंड 0 0 एंड 2 sin x हो गया माइनस का। ठीक है, अब आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड किया तो यहाँ क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर x आएगा, माइनस 1 आएगा, मतलब आएगा माइनस 2 sin x इंटू 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। बात समझ में आ रही होगी, 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन देना है, तो यहाँ एक्सपेंशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, 2 cos x के रिस्पेक्ट में। अगेन क्या है यहाँ पे, माइनस 4 sin x cos x, ध्यान से देखिएगा, प्लस का यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो 2 cos x लिखा हमने। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, माइनस 4 sin x इंटू cos x लिख दिया हमने, एंड माइनस 1। ठीक है, सेकंड डिटरमिनेंट को सोल्व कर लिया। थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड में हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, सॉरी एक्सपेंड कर देते हैं। तो वैल्यू क्या बेटा, माइनस 2 sin x है और इंटू में क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस, यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का x प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब ये एक्सपेंशन हो गया है तो सिंपल सी बात है बेटा, पाई बाई 2 के बारे में बात की गई, एफ डैश पाई बाई 2 पे चाहिए, सॉरी पाई पे चाहिए, एफ डैश किस पे चाहिए, पाई पर वैल्यू चाहिए आपको। तो पाई पर का वैल्यू देखते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते थे, इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आपने डिफरेंशिएट किया, अगर पाई पे देखना है तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाती। ठीक है, यहाँ देखते तो यहाँ पे भी देखिए बेटा 2 sin x है तो पाई आ जाता, पाई पे 0 हो जाता, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती, बच क्या जाता है ये। यहाँ पे अगर आप देखते
तो यहाँ पे cos पाई -1 हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है और इसकी केवल वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि देखिए f डैश पाई इसकी वैल्यू क्या दी है 0, इसकी वैल्यू क्या दी 0, बच क्या गया हमारे पास दिस टैन, ठीक है। और cos पाई की वैल्यू अगर 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो गया, कंप्लीट 0 हो गया, बच क्या गया 2 cos पाई, 2 cos पाई की वैल्यू -2, ये 0 हो चुका, बच क्या गया -1, तो वैल्यू क्या आ गया 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे केवल फोकस आपको ये करना है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, देन सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया, फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करके, ये इसका रूल है। और देन आपको कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है वो आप समझ जाएंगे कि भाई f डैश पाई निकाला तो पाई को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है हमने यहाँ पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। इफ फंक्शन fx, gx, hx आर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 देन फाई ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया fx, gx, hx, f डैश g डैश h डैश दिया है, f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश ऑफ x दिया हुआ है। ये जब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मतलब इसका जो एक्सपेंशन है वो किस डिग्री का होगा इसके बारे में पूछा गया आपसे, बात समझ में आ रही है। इसके बारे में आपको डिग्री बतानी है, ठीक है, समझते हैं। तो जो डिग्री दी गई है तो सिंपल सा बेटा कि फाई ऑफ x अगर आपको दिया गया है, ठीक है, हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो भाई अगर डायरेक्ट देखें तो fx किसकी ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है, इसकी ऑर्डर अगर देखेंगे तो आपके पास 1 की ऑर्डर हो जाएगी, इसकी ऑर्डर कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ना देख करके हम लोग क्या करते हैं, इसे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अगर इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए फाई डैश ऑफ x कर दें, फाई डैश ऑफ x कर देते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएट करके। फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हो गया बेटा, f डैश x हो गया, g डैश x हो गया और h डैश x हो गया। अगेन f डैश x है, g डैश x है और h डैश x है एंड f डबल डैश ऑफ x है, g डबल डैश ऑफ x है एंड h डबल डैश ऑफ x है, ठीक है ना। प्लस आप क्या करना बेटा, सेकंड रो को डिफरेंशिएट करना है, fx लिखा, gx लिखा, hx लिख दिया, f डबल डैश ऑफ x हो गया, g डबल डैश ऑफ x हो गया, h डबल डैश ऑफ x हो गया, f डबल डैश ऑफ x है, g डबल डैश ऑफ x है एंड h डबल डैश ऑफ x है। ये सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया एंड थर्ड fx है, gx हो गया, hx हो गया, f डैश x, g डैश x, h डैश x एंड f ट्रिपल डैश ऑफ x आ गया बेटा, g ट्रिपल डैश ऑफ x आ गया एंड h ट्रिपल डैश ऑफ x आ गया, ठीक है। अगर इस पूरे डिटरमिनेंट्स को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये दो रो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, सेकंड की वैल्यू भी 0 आ रही है बिकॉज ये दो आइडेंटिकल है। एंड अब थर्ड डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया वो fx दिया गया है कुछ इस टाइप से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप से दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप f डैश ऑफ x कर रहे हैं तो आपको मालूम है 2ax प्लस b आ जाएगा, ठीक है। f डबल डैश ऑफ x करेंगे तो आपको मालूम है 2a आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप f ट्रिपल डैश ऑफ x करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जैसे ही ट्रिपल डैश किया आपने तो ये 0 और ये 0, मतलब रो 0 हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। मतलब किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्या रहा आपको 0 आ रहा है। फंक्शन कैसा रहा होगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थे 0 होनी चाहिए थी, मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा NOT, नॉट आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का यूज बहुत अच्छे क्वेश्चंस में होता है, तो बहुत अच्छे से आपको इसे कर लेना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब डिटरमिनेंट को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ओके। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन दिया गया था कोएफिशिएंट ऑफ x इन द डिटरमिनेंट x इन ब्रैकेट 1 प्लस sin x का होल क्यूब दिया गया, cos x दिया गया बेटा
1 ln 1 प्लस एक्स दिया गया है, 2 दिया गया है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 0 दिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना, तो केवल फोकस आपको ध्यान रखना है एक्स पे करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको एक्सपेंड अगर कर लें तो डायरेक्ट अगर हम एक्सपेंड करते हैं एक्स क्या आएगा बेटा, दिस इनटू 0 एंड वैल्यू आएगी -2 माइनस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स का हमने क्यूब कर दिया, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 1 के साथ 0 आएगा और माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, -2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और प्लस cos x कर दिया तो cos x के साथ आएगा दिस इनटू दिस, मतलब वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ln 1 प्लस का x रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें कि x का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, आपको देखिएगा कि 1 प्लस साइन एक्स है बेटा, 1 प्लस साइन एक्स में कुछ भी कर लीजिए, तो यहाँ पे जो साइन एक्स होता है इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो यहाँ पर आपको x का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ x मिलना नहीं है आपको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट के केस में, तो यहां देखा जाए तो cos x cos x के केस में अगर देखा जाए तो cos x का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्चुअल में x होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस टाइप से आपका एक्सपेंशन जाता है, ये सभी को पता है। cos x का केस ये होता है। ठीक है, then 1 plus x square minus x square into ln 1 plus x का एक्सपेंशन देखें हम, तो ln 1 plus x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये आपका एक्सपेंशन होता है ln 1 plus x का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई यहां से x का कोई कोएफिशिएंट आ सकता है क्या, तो देखिए ध्यान से, हमारे जो टर्म्स हैं वो कम से कम यहाँ पे 1 आएगा, तो अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से कहीं से भी x आपको मिलेगा नहीं, x स्क्वायर है तो कम से कम आपको x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी आपको x स्क्वायर ही मिलेगा, इससे कम तो आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन से भी कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, निल होगी। ठीक है, यहां से भी कोएफिशिएंट ऑफ x आपको नहीं मिल रहा है, तो बच क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां देखिए यहाँ x स्क्वायर है तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं मिलेगा, बच क्या माइनस, तो -2 इज द राइट आंसर। -2 क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो थोड़ा सा समझेंगे इसे। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इन द डिटरमिनेंट दिया गया ए स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर cos 5 दिया गया है, ए बी 1 माइनस का cos 5, ए सी 1 माइनस cos 5, और इसी टाइप से पूरा पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो हमें पहली बात तो इस सिस्टम को रिड्यूस करना पड़ेगा, और सिस्टम को रिड्यूस करने से पहले हम लोग एक चीज समझ लें कि यहाँ पे जो सिस्टम दिया गया उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, ए बी बी सी सी ए भी है। तो हम लोग एक काम तो कर ही सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी फोकस आप cos 5 पर मत करिएगा, अभी केवल फोकस किस पे कर रहे हैं, ए बी और सी पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा पहला फोकस ये है कि अगर हम इस कॉलम में, इस रो में अगर हम a मल्टीप्लाई करें तो देखिए पहली स्टेप हम करने जा रहे हैं, R1 चेंज टू AR1 और R2 चेंज टू BR2 एंड R3 चेंज टू CR3 किया मैंने। पहली स्टेप मैंने ये चेंज ही किया, तो अगर हमने चेंज किया तो इस चीज को देखिएगा ध्यान से कि इधर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही होगी, a इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस एक चीज हम लोग और करने जा रहे हैं साथ में ही, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस a स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस a स्क्वायर इंटू cos 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर इंटू b, 1 माइनस का cos 5 होगा,
ठीक है। और 1 माइनस कॉस फाइव को हम लोग टी भी लिख लेंगे तो आसान सा लगेगा देखने में, ए स्क्वायर सी, और हमने यहाँ पे टी लिख दिया बेटा, थोड़ा सा लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, टी क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, टी लिखा है मैंने 1 माइनस कॉस फाइव, वो बाद में देखेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी स्क्वायर हो गया क्योंकि बी मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और वैल्यू क्या आ रही है टी, ए बी स्क्वायर टी हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, बी बाहर हो चुका है बेटा, और यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव लिख दिया। ठीक है, और बी सी और टी लिख दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहां पे अगर देखा जाए तो ए सी स्क्वायर और टी लिख दिया हमने, बी सी स्क्वायर टी लिख दिया, और हमने यहां लिखा सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर और कॉस फाइव। ठीक है, इस टाइप से हमने डिटरमिनेंट को फॉर्म कर दिया। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, टी की मतलब 1 माइनस का कॉस फाइव है, जबकि कॉस फाइव भी मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में आसानी हो गई है इसलिए लिख दिया है। अब चीजों को अगर देखा जाए तो हमने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया था, सेकंड रो में बी मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो में सी मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि 1/ABC करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये स्टेप की, आपको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से एक चीज दिख रही है कि आप फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन निकाल सकते हो, सेकंड से बी कॉमन निकाल सकते हो, थर्ड से सी कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे ही आपने ए बी सी कॉमन निकाला तो बाहर की जो वैल्यू थी वो 1 हो गई। ठीक है, बाहर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब बच क्या गया हमारे पास, ये बच गया, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो रहा है, और ये आएगा कॉस फाइव के साथ ए स्क्वायर के साथ जो आएगा वो 1 माइनस कॉस फाइव मतलब टी आ जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे तो अगर हमने यहां से बी कॉमन निकाला है तो ए स्क्वायर ये भी टी आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, सी कॉमन निकाला यहां से तो ए स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपने क्या किया था, ए कॉमन निकाला था तो यहां पे है बी स्क्वायर टी। ठीक है, यहां देखिए हमने क्या किया था, इस कॉलम से बी कॉमन निकाला था, तो बी जैसे ही कॉमन निकाला तो यहां पे क्या आ गया, बी स्क्वायर के साथ सॉरी बी स्क्वायर के साथ देखिएगा यहां पे आ रहा है कॉस फाइव, और यहां था प्लस का बी स्क्वायर टी आ रहा है, और यहां पे क्या है इनका बी सी टी। हमने क्या किया था, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे बी सी टी नहीं बी स्क्वायर टी है, बी मल्टीप्लाई किया था, और इस कॉलम से हमने सी कॉमन निकाला है तो ये बी स्क्वायर टी आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कॉमन हो चुका था तो सी स्क्वायर टी आ गया, यहाँ पर भी सी स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे ये आएगा कॉस फाइव के साथ सी स्क्वायर टी आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आसान लगने लगा इसके रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें, यहां सी ए माइनस कर लें, यहां सी ए माइनस कर लें, तो हमें 2 जीरो मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करें, यानी C1 को चेंज करें C1 माइनस का C2 कर दें, और C2 को चेंज करें C2 माइनस का C3। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा ही, तो इसको देख लेते हैं, माइनस कर दो। तो इससे अगर हमने इससे माइनस किया तो cos फाइव आ जाएगा, इधर डिटरमिनेंट क्या वैल्यू आ गई cos फाइव आ गया, इससे माइनस किया रिजल्ट 0 आ गया, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर टी आ जाएगा इधर डिटरमिनेंट। ठीक है, अब अगर इससे माइनस किया तो माइनस का cos फाइव आएगा, माइनस cos फाइव हो जाएगा। ठीक है, इससे माइनस कर दीजिए तो cos फाइव आ जाएगा, और वैल्यू आ गई बी स्क्वायर टी। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना, इससे माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गया, इससे माइनस कर लीजिए माइनस cos फाइव आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे वैल्यू आएगी cos फाइव प्लस सी स्क्वायर टी आ जाएगा, सी स्क्वायर टी हो गया। ठीक, अब आपको एक चीज दिख रही होगी, इस कॉलम से cos फाइव, इस कॉलम से cos फाइव कॉमन निकाल दीजिए, cos फाइव कॉमन, तो हमने cos फाइव कॉमन निकाला तो cos स्क्वायर फाइव आ गया, cos स्क्वायर फाइव आ गया कॉमन। तो यहां से cos फाइव कॉमन निकाला, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और हम इन दोनों को ऐड भी कर ले, इन दोनों को क्या कर ले, ऐड कर ले, तो वैल्यू क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 दिखेगा। ठीक है, यहां ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 0, इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, ये एज इट इज है 0 1 -1 ए स्क्वायर टी आ गया,
बी स्क्वायर टी हो गया और कॉस फाइव प्लस का सी स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सीधा सा है, हम एक्सपेंड कर लें क्योंकि बहुत आसान हो चुका है। तो वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर फाइव, हमें एक्सपेंड कर दिया है तो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो दिस। ठीक है, तो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, कॉस फाइव प्लस का सी स्क्वायर टी हो गया, माइनस की जगह प्लस का होगा बी स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, जीरो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड होगा नहीं, बच क्या गया प्लस का ए स्क्वायर टी, और इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो ये जीरो हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का वन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई कॉस स्क्वायर फाइव, ये है कॉस फाइव प्लस इन तीनों से हमने टी कॉमन निकाल दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, जिसकी वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, अब हमें ध्यान रखना है कि टी को क्या रिप्रेजेंट किया था, टी का मतलब था 1 माइनस का कॉस फाइव, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर फाइव इन ब्रैकेट कॉस फाइव प्लस 1 माइनस का कॉस फाइव, ये कॉस फाइव कैंसिल हो गया तो वैल्यू बच गई कॉस स्क्वायर फाइव। मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट की जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो आ रही है कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा था ये, लेकिन क्वेश्चन हो गया आसान। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो दिखना चाहिए था वो आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एंड सी, इन तीनों से ये इंडिपेंडेंट है, जबकि 5 पर ये डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट किससे है, ए बी एंड सी से ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखा जाए, बात करने जाते हैं डिटरमिनेंट के नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत सिंपल सा पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसका एप्लीकेशन दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब था 1/2 इन ब्रैकेट, आपको मालूम है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस, सिर्फ वर्टिसेस आपको दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो आपको अगर इस ट्राइंगल की एरिया निकालनी होती है तो क्या करते थे, x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 होता है और प्लस का x3 y1 माइनस का y2 होता है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि इन अ डिटरमिनेंट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 and 1 x3 y3 and 1, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन अ डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, एक केस तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो देखिएगा x1 के रिस्पेक्ट में y2 माइनस का y3 आपको ये दिख गया। ठीक है, देन x2 के रिस्पेक्ट में देखिएगा, x2 के रिस्पेक्ट में आपको y1 माइनस का y3 दिख रहा है, y1 माइनस का y3, तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का x2 आ जाएगा, अपना काम बन जाएगा। x3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2 दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू आ रही है। तो इसका एक्सपेंशन जो होता है वो एग्जैक्ट यही एक्सपेंशन होता है। तो ये होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन अ डिटरमिनेंट फॉर्म। देन इसमें पार्ट और आपको मैंने पढ़ा था, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू x1 y1 1 x2 y2 एंड 1 x3 y3 एंड 1, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन बन सकती है, एक लाइन बन सकती है। तो अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 एंड xy, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, विच इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। मतलब क्या हो सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, इन अ डिटरमिनेंट x y1
x1 y1 1 x2 y2 एंड अप 1। ये बहुत सिंपल सा केस है। इज इक्वल टू क्या? 0, बिकॉज इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि कोलिनियर है। पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो कोलिनियर केस में क्या होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा आर्टिकल है इसका। अब हम इसके बाद कुछ छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके दूसरे एप्लीकेशन पार्ट के बारे में। बात करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चंस के बारे में जो कि डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, या एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट की। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूले के बारे में बात कर ली है। तो इफ द पॉइंट्स दिस 2 - 3 दिया गया, लैम्डा -1 एंड ऑफ 0 4 आर कोलिनियर, फाइंड लैम्डा। तो इसको आप लोग तो क्लास 10 के हिसाब से भी कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। और हमने केवल ये लिया है, क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है कि आप डिटरमिनेंट का यूज कर सको। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब सीधा सा है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इन डिटरमिनेंट हमने लिखा 2 - 3 1 लैम्डा -1 1 0 4 एंड 1। हमने डिटरमिनेंट लिख दिया और इसकी वैल्यू क्या बेटा? 0 है। तो सिंपल सा आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। 2 टाइम्स हो गया तो -1 होगा, -4, माइनस की जगह ये +3 हो जाएगा। 3 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा? लैम्डा -0 + 1 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 4 लैम्डा आ जाएगा और वैल्यू क्या देनी चाहिए? 0। यहाँ देखिए 4 लैम्डा + 3 लैम्डा मतलब 7 लैम्डा हो गया। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो वैल्यू क्या बेटा? -5 × 10 मतलब इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 10/7। तो सिंपल सा आंसर ये आ जाएगा 10/7। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि क्या करना था? डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ए बी से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ हमें लाइन फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या करना है? पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमने बात की थी कि हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं x y 1 और जो 2 पॉइंट दिए गए हैं दैट इज 3 4 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है, क्योंकि यहाँ पे x एंड y इज अ पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन। और उस पॉइंट को मिला करके कि बाकी 2 पॉइंट को भी लेकर के पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करनी होती है। पॉइंट की क्या करनी होती है? कोलिनियरिटी चेक करनी है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए बेटा। तो x के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या आएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है ना, 0 हो गया। माइनस y के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? सिंपल ना बेटा, 1 के रिस्पेक्ट में कर लीजिए ना, 4x - 3y 4x - 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। 4x - 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक पार्ट और पूछा गया बेटा, also find k such that the d is a point such that the area of triangle ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD की एरिया निकालनी बेटा। ठीक है ना, एरिया तो क्या होती है? हाफ। ए के लिए पॉइंट क्या था? 3 4 1, डी के लिए 0 0 1, ये बी का पॉइंट था। डी का पॉइंट है k एंड 0 1 हो गया। इज इक्वल टू दिया गया है 3 स्क्वायर यूनिट। क्या देगा? 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपने 2 को यहां भेजा तो वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब अगर हम इसको 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू आएगी 0 और यहां आएगा 4k। वैल्यू क्या आएगी? 4k आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? और ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी? ये वैल्यू माइनस में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये पॉइंट क्या होता है? माइनस का होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या थी? 0 -4 मतलब माइनस का 4 के की वैल्यू क्या आ गई? 6/4 माइनस मतलब माइनस का 3/2। तो ये हमारा k का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए बेटा, x i y i दिया गया है। i की वैल्यू 1 2 3 दी गई। आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा? इक्विलैटरल है। ऑफ साइड a, देन
दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 3a पावर 4। तो सिंपल से है कि अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं x1 y1 1 हाफ भी कर देते हैं, x2 y2 एंड ऑफ 1 x3 y3 एंड ऑफ 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें 2 दिया गया बेटा, क्या दिया गया 2 दिया गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें 2 लेके आए। तो पहले काम तो ये कर लें कि हम 2 डेल्टा कर लेते हैं। वैल्यू आ गई x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड ऑफ 1। हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड भी 2 मल्टीप्लाई, तो 4 डेल्टा। वैल्यू क्या आ गई x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, ठीक है ना। हमें इसका स्क्वायर करना है तो ऑब्वियस बात है मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आ गया 16 डेल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर 16 डेल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर अगर आपने किया तो वैल्यू आ गई 3/16 a स्क्वायर, 3/16 a स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर की अगर बात की जाए तो 16 इंटू 3/16 डेल a स्क्वायर हो गया, 16 कैंसिल, वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर। स्क्वायर ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मतलब नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी और डेल के स्क्वायर की इक्वल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल्स थे, ठीक है ना। और इससे बढ़िया क्वेश्चन इस पॉइंट पे नहीं बनते हैं, ठीक। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो उसे अच्छे से करते हैं, ठीक है।